हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:20 हो रहे हैं एंड मैं यहाँ पे सारा मेरा मेकअप, स्किन केयर, ज्वेलरी और इधर बैग, कुछ कपड़े, सब कुछ लेके बैठी हुई हूँ। एक्चुअली आज मैं जाने वाली हूँ एक शादी में और बस मेरे पास ना अभी 45 मिनट्स हैं मतलब मैंने जो टाइम दिया है, मैं एक्चुअली ना मैं मेरे अंकल इन लोग के साथ जा रही हूँ। तो उन्होंने पूछा कि कितने बजे निकलना है, मैंने कहा कि 9 बजे। और मैं लिटरली बताऊँ, मेरा कुछ भी पैक नहीं था, मैंने बस सब कुछ निकाल के रखा था। और बस अभी सुबह सुबह चाय वगैरह पी के जेठीमा आई थी, तो जेठीमा को मैंने बोला कि आप थोड़ा सा घर को झाड़ू लगा दो, क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और थैंक गॉड कल रात को ये सारे बर्तन वगैरह कर लिए थे, वरना तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। एंड तो चलो अभी मैं आपको दिखा तो नहीं सकती कि मैं क्या क्या पैक की हूँ। तो कल रात को जो मैंने साड़ी निकाला था ना, वो फिर सुबह में मतलब मेरा मूड चेंज हो गया, तो वो सारा साड़ी मैंने अलमारी में रख दिया, वापस से दूसरे साड़ी निकाला है। तो वो मैं अभी आपको कुछ भी नहीं दिखा सकती, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ मैंने बैग में पैक कर लिया है। अब मैं जब पहनूंगी, जब ब्लॉग शूट करूँगी, तब आपके साथ शेयर करूँगी। एंड अभी मैं सोच रही हूँ ना कि मैं अपना स्किन केयर तो ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी, बट जो मेकअप है, जो ज्वेलरीज है, वो काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो आज हल्दी है, कल शादी है, परसों सुबह हम लोग वापस आ जाएंगे, रिसेप्शन तक नहीं रहेंगे। तो पर फिर भी ना बहुत सारे मतलब ज्वेलरी और मेकअप हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि किस में लूँ, इतने सारे हैं। मैं ना सोच रही हूँ कि छोटा वाला बैग ले लेती हूँ, उसमें ले लेती हूँ सारा कुछ। और ये छोटा वाला जो बैग है ना, वो बड़े बैग जो मेरे कपड़ों वाला बैग है, उसके अंदर डाल लूँगी, क्योंकि मतलब नहीं बनता है ना 2-4 बैग ले जाने का, इस वजह से। और अभी तक ना मेरे नहाना नहीं हुआ है, बस मैं ये सब कुछ पैक करूँगी एंड क्विकली जाऊँगी, फटाफट से शावर ले लूँगी और रेडी होकर मैं निकलूँगी। ईशान नहीं जा रहा है मेरे साथ, ईशान अपने डैडा के साथ कल जाएगा। मैं उसको बोल रही हूँ कि मेरे साथ ही चलो, मैं कभी भी उसको छोड़ के कभी गई नहीं हूँ कहीं पे। तो मेरा मन नहीं मान रहा है, बट उसको जाने का मन नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो वो अपने डैडा के साथ कल जाएगा शादी वाले दिन पे। ये एक ना रियो हाउस की तरफ से मुझे काफ़ी पहले एक शीट मास्क रिसीव हुआ था, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया है इसको। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कल इसको मैं अप्लाई करूँगी, किसी को इसको भी कर लेती हूँ। एंड मैं जल्दी से पैक कर लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और एक चीज़ तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर मैं अभी पैक कर लूँगी तो फिर मैं रेडी कैसे होऊंगी। तो मैं जल्दी से शावर ले लेती हूँ, रेडी साड़ी वगैरह पहन के रेडी हो जाती हूँ शावर लेके, और उसके बाद फिर मैं पैक करूँगी, वरना फिर मुझे वापस से सब कुछ निकालना पड़ेगा। आज ना मैं पहनने वाली हूँ ये वाला रेड ब्लाउज, जो मैंने कल के ब्लाउज आपके साथ शेयर किया था। एंड उसके साथ पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी, ये मैंने लिया था तमिलनाडु से। अभी यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और ये है मेरा पूरा हल्दी वाला लुक। मैंने ना कोई और साड़ी सोचा था, बट वो साड़ी मेरे इस घर में नहीं है। बट ये भी साड़ी मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी पहले का साड़ी है, तमिलनाडु में मैंने लिया था ये वाला साड़ी, तो काफ़ी अच्छा सा है। एंड ये मेरा फेवरेट रेड कलर का ब्लाउज़ है, जो कि मैंने कल के ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने सारी साड़ीज़ के कलेक्शन और मेरे फेवरेट कुछ ब्लाउज आपके साथ शेयर किए थे। और अभी चलो, ईशान को पहली बार मैं छोड़ के जा रही थी, मुझे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बट उसका भी जिद था कि मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने उसको ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं किया और सोचा कि थोड़ा सा स्पेस देना भी ज़रूरी है। तो इस वजह से अभी यहाँ पे मैं उसको समझा रही थी कि मैं जा रही हूँ और कल अपने डैडा के साथ टाइम पे तुम आ जाना, और मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाली हूँ। मैं बहुत ही सिंपल सी रेडी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप, हैवी ज्वेलरी, हैवी साड़ी, ब्लाउज़ कुछ भी मैंने नहीं वेयर किए हैं। और सच बताओ तो कियान के साथ ये सब मुझसे होता भी नहीं है। और एक चीज़ ये है ना कि मुझे बहुत हैवी मेकअप भी पसंद नहीं है, मैं मेकअप हमेशा से ही लाइट वेट ही रखती हूँ। बट फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था ये वाला जो लुक है, मतलब जैसे मैं रेगुलर भी ऐसे ही रेडी होती हूँ। बट शादी के दिन में थोड़ा सा इससे ज़्यादा मतलब हैवी मेकअप भी हुआ था, और हैवी मतलब ज्वेलरी वो भी सब सारे थे, तो वो आपको देखने को मिलेंगे कल वाले ब्लॉग में। घर में ही ना हम लोग को 11:30 के करीब हो गया था निकलते निकलते, तो मैं तो बस वही सोच रही थी कि जब तक हम लोग पहुँचेंगे तब तक हल्दी फंक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। बट वहाँ पे शुरू नहीं हुआ था, वहाँ पे भी सब लोग रेडी हो गए थे। पहुँचने में हम लोग को करीब आधा घंटा से 40 मिनट लगे थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे हल्दी फंक्शन शुरू हो गया है और सभी लोग एक एक करके ब्राइड को हल्दी लगा रहे हैं। तो हम इनका जो मतलब रिचुअल्स है ना, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि हम लोग से अलग है। तो मतलब सबका अपना अपना ही होता है, ऐसा नहीं कि हम बंगालीज़ हैं तो सारे जो बंगालीज़ हैं सभी का एक ही जैसा होगा। सबका अलग अलग रिचुअल्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी अलग नहीं है, बट बिल्कुल सेम नहीं होता है। किसी का कोई चीज़ आगे होता है, किसी का कोई चीज़ पीछे होता है, किसी का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इनका जो रिचुअल्स था वो हमसे थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे हम सब एक एक करके ब्राइड को हल्दी लगाए, उसके बाद आपस में भी थोड़ा सा हल्दी लगाना हो ही जाता है। एंड आफ्टर दैट हमने सब ने अपने हाथ पे भी थोड़ा सा हल्दी लगाया, और काफ़ी सारे पोजेस हमें करवाए गए। मतलब जो फोटोग्राफर थे ना, वो मतलब ब्राइड का जो है एक शूट कर रहे थे, तो उसी की वजह से काफ़ी सारे मतलब पोजेस हमसे करवाए गए, तो वो सब हमने किया। और इन सारी चीज़ों में ना आप कियान को मिस करोगे, क्योंकि कियान है कहाँ, तो उसको संभाल रहे हैं उसके चाचू। मैं आपको आगे दिखाती हूँ आने वाले क्लिप्स में।
कर रहे हैं। और यहाँ पे चाचू की बेचारी हालत ख़राब हो चुकी है कियान को संभालते संभालते। पास में एक छोटा सा लेक है और इस तरह से सीढ़ी बना हुआ है, तो उसको मतलब वही सीढ़ी में चढ़ना और उतरना है और 1000 बार बस चढ़ना है और 1000 बार उतरना है। और साथ साथ में बेचारी आयुष की भी मतलब बैंड बज चुके हैं यहाँ पे, मुझे पता चल रहा था, बट वो कह रहे थे नहीं मैं संभाल लूँगा बोदी, अब जाओ मैं संभाल लूँगा। तो फिर मैं उसको रख के वापस से आई यहाँ पे। एंड अभी शुरू होते हैं ये सारे पोजेज़, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड कियान ना एक्चुअली बहुत बदमाश है, बहुत भगाता है, मतलब जो भी उसको पकड़ेगा ना उसकी बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। वो इतना भागता है, उसको बस खाली स्पेस चाहिए और दौड़ने के लिए बस उसको मतलब छोड़ दो आप। किसी का ऐसा नहीं कि गोदी में उसको लेना पड़ेगा, फिर गोदी में लेके रखना पड़ेगा, उसको गोदी पसंद ही नहीं है बचपन से ही। उसको बचपन से मतलब चाहिए कि बस बहुत अच्छा सा स्पेस मुझे मिल जाए, मुझे बस भागने दो तुम लोग, छोड़ दो, मुझे पकड़ो ही मत। कहीं पानी मिलेगा तो पानी फेंक देगा, मतलब वही सारे हरकतें उसके हैं। तो बट पूरी शादी में मुझे पता नहीं चला कि मैं कियान को लेके आई हूँ, क्योंकि एक बार आयुष एक बार खुशी, फिर एक बार आयुष फिर एक बार खुशी, वही लोग संभाल रहे थे। मतलब खाना खिला के रेडी करके बस उसको दे दो, बस वो दोनों भाई बहन संभाल लेंगे। और जब सुलाना होता था तब मेरे पास आता था। और पता है हमेशा से मुझे लगता है कि अगर आयुष खुशी मतलब अगर यहाँ पे रहते ना तो मुझे कियान को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो लोग संभाल लेते बहुत ईजीली। क्योंकि जब मैं ईशान को लेकर वहाँ पे गई थी ना, तो उस टाइम पे क्या होता था ना, मतलब मैं ईशान वैसे तो बहुत ज़्यादा बदमाशी नहीं करता था बचपन से ही, बट वो लोग आते आते थे ना तो ईशान उन लोग के साथ ही बहुत बिजी हो जाता था, बहुत खेलता था उन लोग के साथ, तो आराम से मैं अपने सारे काम कर लेती थी। तो इसी वजह से मुझे इस टाइम पे भी वही फील होता है कि अगर आयुष खुशी यहाँ पे रहते तो कियान को संभालने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते। यहाँ पे हल्दी फंक्शन हो गया है और सारे फ़ोटोशूट्स भी यहाँ पे हो गए हैं। अभी जो नेक्स्ट रिचुअल है उसको कहते हैं आईब्रो भात। तो हमारी जो ब्राइड है उसको अभी नहाना है और आईब्रो भात के लिए रेडी होना है। और साथ ही साथ में आईब्रो भात में मतलब जो खाना बनता है वो साथ से साथ में बन रहा है। मैं आपको आने वाले क्लिप्स में दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे शूट कर रही थी अपनी ब्लॉग्स के लिए, तो लाइट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी लाइट की। तो ये जो लाइट वाले भैया है, मतलब जो कैमरा मैन है हमारे, उन्होंने कहा कि आप शूट करो, मैं आपको लाइट दिखाता हूँ। तो उनका फेस अभी आया नहीं मतलब ब्लॉग में, क्योंकि लाइट उन्होंने पकड़ा हुआ था इस वजह से। तो यहाँ पे काफ़ी सारे खाना बनते हैं आईब्रो भात के लिए। और मतलब खाना बनाने का ना जो प्रोसेस होता है ना बहुत ही मतलब फ्रेश होता है। बहुत अच्छे से नहा के सुबह से बिल्कुल कुछ खाना पीना नहीं है आपको, पूरा जो आईब्रो भात का खाना है वो बनाना है। और थाली में अच्छे से मतलब जो जिस तरह से प्रेजेंट कर पाता है, कोई फूल के साथ डेकोरेट करता है, कोई पान के पत्तों के साथ डेकोरेट करता है। मतलब आप अपने हिसाब से इसको प्रेजेंट कर सकते हो, आप जिस तरह से भी चाहो डेकोरेट करके उसको प्रेजेंट कर सकते हो। देखो मैं बता रही थी ना कि कियान बहुत ज़्यादा बदमाश है, और इस चीज़ का ना प्रूफ इस ब्लॉग में आपको साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे मुझे ऐसे बोलते हैं ना कि यार सबके बच्चे बदमाश होते हैं, बच्चे तो बदमाश होते ही हैं। बट आप देखो यहाँ पे वो खेल रहा था टेंट के पास, और इधर से बैठने गया और धड़ाम से वो पीछे की तरफ से गिरा, उसको चोट नहीं लग रही थी। बट कोई भी बच्चा यहाँ पे हो ना बहुत ईजिली नर्वस होकर वो रो सकता है। बट अभी इसको देखो, दोनों ने इनको उसको उठाया और ये जना मतलब हाथ छुड़ा के और सीधा यहाँ से जंप करते बंदर की जैसे भाग गए। इसीलिए ना मंकी बोलती हूँ मैं इसको। और मंकी मतलब बंदर नहीं बोलना चाहिए बच्चों को, मैंने ऐसे सुना है मेरे घर में, तो मैं मंकी बोलती हूँ। एंड आपको ना मेरे इंस्टा के बायो में भी मिल जाएगा मॉम ऑफ 2 लिटिल मंकीज़।
यहाँ पे जो है आईब्रो भात का रिचुअल शुरू हो गया है। काफ़ी सारी मतलब सब्ज़ी बनती है, पायस बनता है, फिर काफ़ी मतलब जैसे आलू फ्राई किया जाता है, बैंगन फ्राई किया जाता है, भिंडी फ्राई किया जाता है, परवल फ्राई किया जाता है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ, मुझे नहीं पता कितने नंबर्स, बट बहुत सारी डिशेस बनते हैं यहाँ पे। और ये है हमारी ब्राइड की पूरी लुक, बहुत अच्छे से जामदानी साड़ी के साथ और ब्रोकेड ब्लाउज़ के साथ पेयर अप किया है और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। हर एक लुक में मतलब जो हमारी ब्राइड है ना, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और मैं बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट दे रही थी उसको कि यार तुम बहुत अच्छी लग रही हो देखने में। तो होता है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मतलब शादी का जो दिन जब टाइम आ जाता है ना पास तो जो ब्राइड होती है ना वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। अब ये आँखों का धोखा है या फिर क्या है मुझे नहीं पता, बट मैंने रिया के साथ भी एक चीज़ नोटिस की। वैसे रिया तो है बहुत खूबसूरत, मेरी सिस्टर को आपने देखा होगा, बट जो उसका जो शादी वाला दिन जब मैं उसके आई ना तो मुझे लगा कि और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है वो। तो ऐसा होता ही है। ओके, यहाँ पे अगेन चाचू ने संभाल लिया है अपना ड्यूटी और बच्चे को संभालने लग गए हैं। दोपहर का टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, इतना ज़्यादा गर्मी और बिल्कुल भी करंट नहीं रह रहा था और बिल्कुल मतलब ना फ़ैन घूम ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि फ़ैन है ही नहीं रूम में। पास वाले घर में हम लोग यहाँ पे लेटे हुए थे, तो वहाँ पे हमने चाय वगैरह पिया। कियान सो ही रहा था, उसका शर्ट भी मैंने खोल दिया था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी था और खुशी उसको हाथ से ऐसे फ़ैन कर रही थी, जो हाथ मतलब जो हाथ पाखा जिसको हम लोग बोलते हैं उससे। बाहर यहाँ पे टेंट का काम शुरू हो गया है कल के लिए। यहाँ पे बारात जो है वो यहाँ पे बैठने वाले हैं सारे बाराती। कल के ब्लॉग में दिखाऊँगी थोड़ा बहुत सा शूट जो भी किया है मैंने वो वाला। एंड ये सारी अरेंजमेंट है जो कि फ्लावर्स लाइट्स है वो सब कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। मैंने साड़ी चेंज करके ये वाला कुर्ता सेट पहन लिया है और खुशी और मैंने मिलके प्लान बनाया कि चलो बाहर की तरफ जाते हैं, मार्केट तरफ, और कुछ खा के आते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो वही हम दोनों ननद भाभी निकल गए हैं कियान को लेकर और काफ़ी सारा खाना खा के घूम फिर के हम लोग आए। रास्ते में और एक रिलेटिव का घर मिल गया तो उनके घर में बैठ के थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स पी के बातें करके आए। तो चलो इस ब्लॉग को भी मैं भी यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर हिट करना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी।